हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं आज आपको बहुत ही नायाब अमल लेकर आया हूं जो जिन्नात की मलिका को हासिल करने का अमल है। जी हाँ, जिन्नात की परी को आप हासिल कर सकते हैं और उससे कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। जी हाँ, कोई भी काम आपका होगा वो करा सकते हैं। आपको पहले तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं कुछ बातें बतलाऊंगा जो आपको ध्यान में रखकर सुन लीजिए कि ये इंसान क्या कह रहा है, सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। देखिए, जो अमलियात के शौक रखते हैं और उनका अमल पूरा नहीं हो पाता है, जो अमल करके हार चुके हैं और उनका अमल कामयाब नहीं हो रहा है, तो उनका अमल कामयाब क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अमल पे विश्वास नहीं करते। 2-4 दिन कर लिया, 10 दिन कर दिया, फिर कहने लगे कि हाँ ये अमल ही गलत है, ये अमल कुछ अच्छा नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ फीलिंग नहीं होता, तो उसको झूठ बना देते हैं, ये अमल ही गलत है। पहले यार ये बतला दूं कि अमल कोई भी गलत नहीं होता। गलत होता है इंसान, उसकी भावना गलत होती है। जैसा उसका भावना होगा वैसा ही उसको फल मिलता है। जो अमलियात के शौक रखते हैं वो अपना धैर्य ना खोएं, अपना हौसला ना खोएं। इस अमल को एक बार कर लेंगे तो कोई भी अमल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुरान पाक से अमल लिया गया है। जी हाँ, जो तंत्र मंत्र पे विश्वास करते हैं, जो साधना करते होंगे वो तो खूब समझते होंगे कि ये भाई क्या कह रहा है, और जो अमल कर कर नाकाम हो जाते होंगे उनके लिए मैं ये बातें बतला रहा हूँ। सबसे पहले तो जो साधना करे, जो अमल करे, उन पे पूरा विश्वास रखें। कोई भी हो, किसी भी धर्म का इंसान हो, साधना हर धर्म के इंसान को करना चाहिए। देखिए, साधना हर धर्म में है। ये बात नहीं है कि एक हिंदू धर्म में ही है, ऋषि मुनि सिर्फ करते हैं। साधना हर इंसान करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से साधना करता ही है। पर साधना का आपको शायद पूरी तरह अनुभव भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी होगा कि साधना से क्या कुछ कर नहीं सकते। हर कुछ कर सकते हैं साधना से। आप देखते नहीं है, मोहम्मद साहब भी साधना करते थे पहाड़ की गुफा में बैठकर। पहले 5 वक्त का नमाज नहीं था, वो तो लोगों ने उनको टॉर्चर किया, लोगों ने उनसे पूछा तो देखे कि हाँ ये लोग कितना गुनाह गलती कर चुके हैं और इनका गुनाह गलती कैसे कटेगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ 5 वक्त के नमाज तुम लोग पढ़ोगे तो तुमने जितना गुनाह गलती किए हो वो सब डाउन होगा, और तब अल्लाह का नाम जपोगे तस्बीह लेकर, तब उस अल्लाह के पास तुम जा सकते हो। सिंपल सी बात है यार। जीते जी वो मोहम्मद साहब जन्नत जहन्नम घूम कर चले आते थे। क्या आप नहीं घूम के आ सकते? बहुत सिंपल सी बात है, इजी बात है। आपके अंदर तो पूरा ब्रह्मांड छुपा है। अगर इस शक्ति को आप जागरूक कर लोगे तो फरिश्ते आपसे पूछने आएंगे कुछ भी सवालात कि हाँ ये अच्छा है या गलत। जैसे मोहम्मद साहब से पूछने आते थे। सुनने में आता है ना कि जिन्नात झगड़ा कर कर उनसे इंसाफ मांगने आते थे, तो मोहम्मद साहब इंसाफ करते थे। ये सही बात है, रियल बात है। और वो जीते जी जन्नत जहन्नम घूम कर आते थे और लोगों को बतलाते थे कि जन्नत ऐसा है, जहन्नम ऐसा है। गलत करोगे तो गलत मिलेगा, फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। जब वो कर सकते हैं तो आप भी तो इंसान हो, वो इंसान है, आप भी तो एक इंसान हो, आपके अंदर भी वही पावर है, वही शक्ति है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, पर उनके रास्ते पे चलेंगे तो ही ना आप भी जन्नत जहन्नम घूम कर आ सकते हैं। सिंपल सी बात है। मैं एक बात बतलाऊंगा, अगर समझने वाला इंसान होगा तो ज़रूर समझ लेगा। और जिन भाइयों को मेरी ये बातें
कड़वी लग रही होंगी उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करें। सबसे पहले मैं ये बतला दूँ, देखिए इजी बात है। आज मैं जीते जी मंदिर या मस्जिद तक जा रहा हूँ, सिर्फ मंदिर या मस्जिद तक, और साधना नहीं करता, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को प्रबल नहीं बना सकता, और जीते जी अपने मंदिर या मस्जिद तक जा रहा हूँ। तो कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लास्ट मस्जिद तक। तो मरने के बाद भी मेरी रूह, मेरी आत्मा मंदिर या मस्जिद तक ही भटकेगी, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को, अपनी रूह को प्रबल नहीं बनाया, उतना शक्तिशाली नहीं बनाया, अच्छा बुरा का ज्ञान उसे नहीं दिया। तो उसकी आत्मा अगर भटक गई, अगर वो मर गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो कहाँ जाता था? मंदिर या मस्जिद तक। देखिए, इन रूहों का, इन आत्माओं का 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है। इनका सिर्फ भोजन है खुशबू। कोई भी अमल कीजिएगा, जो अमल के शौक रखते हैं, ये बात कोई नहीं बतलाएगा, ध्यान में सुनिएगा। कोई भी अमल करते हैं और उनके पास परी भी आए या जिन्नात भी आए या कोई फरिश्ता भी आए या भूत बैताल भी आए, तो देखना एक खुशबू अलग ही महसूस होगी। तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में रहते हैं, इनका भोजन है खुशबू, सिर्फ खुशबू। देखते नहीं है, मंदिर में भी इंसान जाता है तो खुशबू लगा के जाता है, या मंदिर मस्जिद में भी जाता है तो इंसान खुशबू लगा के जाता है। मंदिर या मस्जिद में भी खुशबू खिलाने के लिए जाते हैं। तो इनका सिर्फ आहार है खुशबू। उसी तरह मरने के बाद भी आपको अच्छा या बुरा का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, मैं आज कल मरूंगा तो मैं मंदिर या मस्जिद में ही फंस के ना रह जाऊं। जी हाँ, रूह मंदिर या मस्जिद में ही फंस के ना रह जाए। देखिए, मंदिर में मस्जिद में कौन जाता है? इंसान ही जाता है, इंसान ही जाता है। तो मरने के बाद भी इंसान ही वहाँ तक पहुँचेगा, कोई भगवान नहीं आएंगे वहाँ बैठने के लिए। भगवान तो आपके दिल के अंदर बैठे हैं, उनका अंश तो आपके दिल के अंदर है ना, आपके पास है ना, तभी तो आप जिंदा हो, नहीं तो मर चुके। सोचिए एक बार कि मरने के बाद कौन सी चीज़ ऐसी निकल जाती है कि ये बॉडी नाकाम हो जाता है, ये शरीर नाकाम हो जाता है, ले जाकर दफना देते हैं, जला देते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपनी जीते जी अपनी आत्मा को प्रबल बना लिया, साधना कर लिया, तो आप जीते जी अपनी रूह को, अपनी आत्मा को निकाल सकते हैं। जी हाँ, और उनके जैसा, मोहम्मद साहब के जैसा जन्नत जहन्नम घूमकर भी आ सकते हैं। तो चलिए अमल की तरफ बढ़ते हैं। ये अमल पाक साक होकर कीजिएगा, और हो सके तो अच्छा करने के लिए कीजिएगा। किसी का बुरा करने के लिए कोई भी ज्ञान नहीं सीखें, क्योंकि वो अमल आपका फलीभूत नहीं होता है। किसी का भी गलत करने के लिए अमल ना करें। इस अमल को करने के लिए आपको करना क्या होगा कि किसी भी शुक्रवार के दिन आसन बिछाइएगा। 41 दिन का अमल है ये। एक बार कर लोगे ये अमल तो किसी अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी शुक्रवार के दिन एकांत कमरे में आसन बिछाइएगा, कोई आता जाता ना हो, आपको टोके ना साधना के दौरान। और साधना के दौरान आपको कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, या चाहे जमीन फट जाए या जलजला आ जाए, आपको साधना के दौरान में उठना नहीं है। आपको उस घेरा से घेरा बना लेना है, उस घेरे से बाहर आपको नहीं जाना है। देखना 41 दिन के बाद वो खुद परी हाजिर होगी और आपको सलाम करेगी और आपका इच्छा पर पूरा करेगी। जो भी आप मांग रहे हो आपकी इच्छा पूरा करेगी। तो आपको करना क्या है, पहले दुरूद पाक पढ़ लें, जाप कर लें, दुरूद पाक का दुरूद शरीफ पढ़ लें 11 बार, और 4 बार पढ़ लें, और 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर ले, फूंक मार लें और उंगली से दायरा बना लें। ठीक है, उंगली से गोल एक दायरा बना लें और उस दायरे में बैठ जाएं। उस दायरे में बैठ जाएं। हो सकता है तो आप अपने बदन पे ही फूंक मार सकते हैं, अपने बदन पे भी फूंक मार लेना। और आयतुल कुर्सी नहीं मालूम है तो मैं जिन्नात को, परी को
काबू करने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली दुआ दे रहा हूँ। पर जिनको आयतल कुर्सी मालूम होगा और 4 कुल मालूम होगा ज़रूर पढ़ ले। ये कुरान पाक का आयत है, ये बहुत पावरफुल होता है। अगर जिनको नहीं मालूम तो ये मंत्र, ये दुआ ध्यान से सुनना। ये सुलेमानी है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का है ये कलाम। कहते हैं कि जिन्नातों का सरदार थे वो, परियों का सरदार थे वो। तो ये इस मंत्र को, इस दुआ को एक बार आप पढ़ लोगे तो जिन्नात या भूत बैताल आपको टच भी नहीं कर सकता, कोई परी आपको छू भी नहीं सकती, जी हाँ, आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ध्यान से सुनिएगा। बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी अजारी, पैगंबर की सवारी, काटा सांप बिच्छू को तुझे कसम है सुलेमान, पैगंबर की प्यारी। इस दुआ को आपको 11 मर्तबा पढ़कर आपको उंगली पर फूंक मारकर गोल घेरा बना लेना है। देखना कोई भी शक्ति आपके पास आसपास आ भी नहीं सकती। पहले तो इस मंत्र को 11 दिन शुक्रवार से जाप कर लेना, तो बहुत जल्दी ये काम करेगा। कुछ भी कर सकते हैं इस दुआ से। तब आपको 325 मर्तबा 325 बार ये आयत, ये दुआ पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा। या अहले अलबुक मिमोना जंगी हाजिर सू खबीर अकबरा, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। या अहले अलबुक मिमोना जंगी हाजिर सू खबीर अकबरा, आपको इतना ही दुआ पढ़ना है 325 बार। और जब तक ये दुआ, ये आयत आपको पढ़नी है, ध्यान रहे आप आंखें मूंद कर जाप करें, आंखें मूंद कर आपको पढ़ना है। और 41 दिन तक इस आयत को आपको पढ़ना है। देखना 41 दिन के बाद 12-13 दिन आप करोगे तो आपको नज़ारा देखना शुरू हो जाएगा, उस परी को खुशबू मिलना शुरू हो जाएगी आपको। और उसको आपको ऐसा जाप करना है, ऐसे ध्यान करना है कि हाँ वो मेरे सामने खड़ी है और उसकी बदन की खुशबू मुझे मिल रही है। वो आएगी तो खुद आपको उसकी बदन की खुशबू मिलने लगेगी। तो ध्यान रहे दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आपको सिर्फ पाक साक रहना पड़ेगा। हो सके तो जब तक ये अमल कर रहे हैं झूठ भी ना बोलें और जलाली जमाली पेश करें, मांस मछली अंडा शराब से दूर रहें प्लीज़, तभी इस अमल को कामयाब बना सकते हैं। जो अमल के शौक़ रखते हैं, जो अमल में हासिल करना चाहते हैं अमल को, प्लीज़ वो मांस मछली अंडा शराब से दूर रहें। जितने दिन कीजिएगा उतने दिन दूर रहें और हो सके तो लड़कियों से भी दूर रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। बहुत सिंपल सी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। जो जिन्नात साधना है बहुत सिंपल सी है। तो ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।